यह कहा गया है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं भगवान के हैं, इसलिए इसका उपयोग केवल हमारी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि हमारी लालच और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। अगर यह सच है तो हम वास्तविक आवश्यकता और लालच के बीच एक रेखा कैसे खींच सकते हैं? यह भी कहा गया है कि हमें भगवान के लिए आसुरिक कब्जे से धन वापस लाना है। अगर हम धन वापस लाने की कोशिश करते हैं तो क्या हम अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? यदि हम धन कमाने की इच्छा ना रखें तो हम सामूहिक दिव्य कर्म के कारण के लिए धन लाने की इच्छा कैसे कर सकते हैं? और यदि हम अपने सारे धन दिव्य कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन सुचारू रूप से कैसे गुजरेगा? और क्या भगवान हमारी बुढ़ापे और बीमार होने के दौरान हमारी मदद करेंगे? ये जो नीड और ग्रीड, हमारा सही में आवश्यकता क्या है और क्या लग्जरी है? ग्रीड, जो लालसा के लिए हम लोग यूज करते हैं पैसा, इसका कैसा हम लोग डिस्टिंक्ट करेंगे? क्या नीड है, क्या ग्रीड? इसके लिए माता जी लिखे हैं कि अनलेस एंड अनटिल हम लोग अंदरूनी शक्ति को विकास नहीं करेंगे, हमारा अंदर का जो शक्ति विकास नहीं करेंगे, तो सही में पता नहीं चलेगा कौन चीज़ मेरा नीड है और कौन सा चीज़ मेरा ग्रीड है। एक बार नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहला जब डिस्ट्रिक्ट हुआ था 92 में, हम लोग उनका घर में स्टडी सर्कल किए थे। वो इंटरेस्ट लिया जब हम लोग स्कूल को इनवाइट किए थे उनको, तो वहाँ उनको अच्छा लगा, तो उनका घर में एक स्टडी सर्कल हुआ था। वहाँ उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मुझे। मैं तब कंपनी में सर्विस कर रहा था, साइकिल में जा रहा था और वो कार में घूम रहा था। तो उन्होंने बोला, तुम साइकिल में जा रहे हो, मैं कार में जा रहा हूँ, इज कार इज ए नीड और ए ग्रीड? मैं जो कार में जा रहा हूँ ये मेरा आवश्यकता है या मेरा लग्जरी है? मैं बोला आपके लिए नीड है, मेरे लिए ग्रीड है, क्योंकि मेरा काम साइकिल से हो जाता है। उसके ज़्यादा अगर मैं अपने लिए यूज करता हूँ तो वो ग्रीड है, लोभ है, इसलिए मैं यूज करता हूँ। आपके लिए वो नीड है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, सपोज एक गांव का अंदर में चले गए हैं, भुवनेश्वर से मुख्यमंत्री आपको फोन करेंगे, इमीडिएटली कम टू भुवनेश्वर, साइकिल से जा पाएंगे क्या? अब वहीं से कार से आप भुवनेश्वर जाना है। तो हर आदमी अपने, ये लिस्ट नहीं है कि ये नीड है ये ग्रीड है, अपना काम का हिसाब से, आपका शरीर का हिसाब से भी। सपोज आश्रम में जब फॉरेनर्स आए थे, माता जी उनके लिए एयर कंडीशन रूम अरेंज किए थे। तब ये जो साधक थे बाकी, वो बोले पार्शलिटी होता है, हम लोग को इतना ऐसा ऑर्डिनरी रूम दे देते हैं, फॉरेन से आए उनको एयर कंडीशन देते हैं। माता जी बोला उनका जो शरीर है वो कहाँ रहते हैं? जहाँ ठंडा ज़्यादा है वहाँ रहते हैं। उनका शरीर यहाँ एडजस्ट करने के लिए कुछ समय लगेगा। उतना दिन, उस दिन तक वो ऐसी उनके लिए नीड है, तुम्हारे लिए ग्रीड है। तो हम लोग को समझना है नीड और ग्रीड। इसके लिए माता जी बोल रहे हैं अंदर को नहीं जानने से। आप हेलीकॉप्टर को भी बोलेंगे मेरा नीड है, मैं मार्केट जाऊंगा थोड़ा हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, वो भी नीड हो जाएगा। हम लोग क्या जो भी यूज करते हैं बोलते हैं नीड है, सही में क्या है हम लोग को पता है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे पता चल जाएगा नीड है कि ग्रीड है। तो नीड और ग्रीड जानने के लिए इतना बड़ा तपस्या जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा इम्पार्शियल होंगे। आपको हर आदमी अपने आप को इतना समर्थन करता है, मैं तो ठीक हूं, सिर्फ ठीक नहीं हूं। अगर कोई आदमी
बोल देगा तुम गलत हो, तो एक शास्त्र भी देखा जाए, पेज नंबर 14 वॉल्यूम नंबर 16। अपने हर आदमी अपने आप के लिए एडवोकेट है, दूसरों के लिए जज है। हर आदमी दूसरों के लिए जज है, अपने आप के लिए एडवोकेट है। तो हर आदमी को पता चलना चाहिए कि नीड क्या है। नीड के लिए आपका अथॉरिटी है, यू कैन यूज। ग्रीड के लिए अगर यूज किया तो यू आर, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद, यू आर ए थिप। क्यों? कि दूसरों के लिए यूज होना था, तुम रख लिया, इसलिए वो ग्रीड। कितना इनकम तुम कर रहे हो वो नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो आपका हक बनता है आप यूज के लिए। आपको अगर कोई केस करेगा तो आप जीत जाएंगे। आप सीधा बोलेंगे मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, आई कैन एंजॉय। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस यू हैव द अथॉरिटी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है, भगवान का कोर्ट है, वो बोलेगा तुम कितना अर्न कर रहे हो वो मुख्य नहीं है। मुख्य है कि तुमको क्या जरूरत है और तुम क्या यूज कर रहे हो। अगर तुमको ज्यादा दिया गया है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान का फेथ है कि दूसरों के लिए यूज करना था, लेकिन तुम हड़प लिया। इसी हिसाब से हम लोग सब चोर है, हम लोग सब चोर है। हमारा जितना नीड है, उससे आवश्यकता है, उससे अगर ज्यादा कुछ भी यूज किया हमारे लिए, श्री माता जी लिख रहे हैं कि दैट विल ब्रिंग कैटास्ट्रोफ इन योर लाइफ। ये आपके लिए अभिशाप है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। समाज का हिसाब से आप प्रशंसित हैं। भगवान के लिए एक चोर गुनाहगार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका नीड के लिए अगर वो चोरी किया है। भगवान के लिए वो चोर नहीं, हमारे लिए चोरी। हम लोग अगर एक कोई आदमी है यहां से कुछ ले लेते, उसको पीट ले, जोर से मार देते हैं, बोलते चोर चोर चोर। लेकिन करोड़ ऑफ रुपये चले जाते हैं हर रोज। माल्या कहाँ चले जाता है और क्या कहाँ कौन चले जाता है, लेकिन वो बड़ा आदमी है कर रहता है। भगवान का डेफिनेशन और हमारा समाज का डेफिनेशन में सब कुछ है। अगर नीड के लिए कोई कुछ किया है, भगवान उसको चोर नहीं बोलेंगे। अगर आपका पास सब कुछ आया, समाज ने दिया, यू आर ए कलेक्टर, दैट इज यू गेट लॉट ऑफ मनी, यू कैनॉट यूज मोर देन व्हाट योर नीड इज। क्यों? उसके लिए माता जी बोले मनी इज द फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, लाइक वाटर, लाइक एयर। अच्छा, मैं अगर कलेक्टर बन गया, ज्यादा एयर ले जाऊंगा क्या? मेरा घर में बहुत बड़ा बड़ा टैंक रहेगा, क्या है कलेक्टर हूं, पानी ज्यादा पी लूंगा क्या? मेरा 5 टैंक रहेगा क्या? हाँ, कितना पीऊंगा? गरीब आदमी जितना पियोगे उतना ही पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा। वैसे ही मनी इज द फोर्स। आपका पास अगर आ गया, नदी आपका पास चले जाता है, जितना जरूरत है उतना लेता है, बाकी लेकिन यहां छोड़ते नहीं कभी। अगर आ गया तो बैंक बैलेंस, अगर चले गया तो हार्ट अटैक। ये क्या चलता है? ये ऐसा नहीं होना है। जितना हम लोग का नीड है उतना ही हमारे पास है, बाकी सब भगवान को देना है। क्यों देना है? सही इन्वेस्टमेंट है। बाकी बैंक कब क्लोज हो जाएगा पता नहीं। पंजाब नेशनल बैंक क्लोज हो जाता है कब, कितना, लेकिन बैंक जो भगवान का बैंक है ना, वो कभी क्लोज नहीं होगा। आपका पास ही वो रिटर्न आएगा, लेकिन रिटर्न आएगा इसलिए मत दीजिए, क्योंकि भगवान के पास जो क्लेवरनेस काम नहीं करेगा। आप दीजिए क्योंकि आपका जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपका अधिकार नहीं है, इसलिए दीजिए। कहां देंगे? डिवाइन बैंक में दीजिए। जो पूछा गया कि जरूरत हमारा वो पूर्ण करेंगे क्या? आप जितना भी दीजिए उससे ज्यादा अगर जरूरत है वो देंगे, ये भगवान का। लेकिन बैंक नहीं देगा, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा, उससे ज्यादा 1 पैसा भी नहीं देगा। अगर 18% इंटरेस्ट, तो आप 100 रुपीज डिपॉजिट किया था, 119 भी नहीं देगा। लेकिन देखिए भगवान का बैंक में क्या होता है। द्रौपदी ने इतना छोटा साड़ी कट पीस काट कर दे दिया था, किसको? श्री कृष्ण को।
वो क्या किया? द्रौपदी वस्त्राहरण का समय क्या किया? इतना बड़ा साड़ी प्लस 18%, इतना दिया। तो कितना दिया? जितना जरूरत है फैक्ट्री का साथ कनेक्शन कर दिया। दुशासन तुम करते जाओ, कर 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 गिर जाओ, तब तक मैं दूंगा। कब देंगे? जब जरूरत है, पहले नहीं, बाद में नहीं। पहले देने से क्या होता? कहां स्टोर कर रखेंगे? और चोरी भी ले जाएगा। आपका पास रहा तो कोई नहीं ले सकता। तो पहला नहीं, बाद में नहीं। बाद में देने से क्या फायदा? जब जरूरत है तब मिले। आपका उतना फेथ है क्या? आप अगर आपका बेटी का शादी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, भगवान के ऊपर विश्वास लास्ट मोमेंट तक रख सकते हैं क्या? क्या होगा पता नहीं उन लोग का, भगवान लोग का। इधर से उधर से पहले कलेक्शन कर दो, अगर दे दिया तो एडजस्ट कर लेंगे। इनका ऊपर भरोसा मत रखो। किसी का फेथ नहीं है। हम लोग बोलते हैं भगवान हमारा टोटल फेथ है। आप एग्जामिनेशन आप अपना जीवन में कीजिए। लास्ट मोमेंट जब क्राइसिस होता है, पहले से आप उसके लिए रेडी होते हैं या छोड़ देते हैं? बोलिए। तो वो क्यों समझेंगे आपको? आप तो खुद आपके लिए आप संभलते हैं। उनका नेचर है जो अपने आप के लिए संभालने के लिए रेडी है। तो वो बोलते हैं मेरा टाइम मिल गया, मैं दूसरों के लिए जो उनके लिए उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा और अपना का जो है वो दे देगा। नहीं देगा तो नहीं है। चतुर लोग को नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, बोलेगा मेरा हेल्प करो। अपना जितना है जीरो कर दिया तो आप, दैट इज इनफाइनाइट। जीरो इज प्रेग्नेंट इनफाइनाइट, श्री अरविंद ने लिखे। तो आपको अगर जीरो नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे। जीरो करने का ताकत किसका है? बोलिए। हम लोग बात ज्यादा बोलते हैं। जीरो करने का ताकत आप एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने जीवन में। अगर कर लिया तो आप रियल हीरो बन जाएंगे। जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम आएगा वो ग्रेस का प्रॉब्लम है। आपको बनाने के लिए जो प्रॉब्लम आता है, और कुछ नहीं। कोई शक्ति दृश्यमान और अदृश्यमान आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे उनका प्रोटेक्शन में। जो भी होगा वो आपका ट्रेनिंग के लिए होगा। और जो प्रश्न है, जो आसुरी शक्ति का कब्जा में जो पैसा है उसको कैसे हम रिलीज कर सकते हैं, ये एक प्रश्न था। ये व्यक्तिगत काम नहीं है, ये एक अकल्ट कारण है कि सेक्स का साथ ये जुड़ा हुआ है। सेक्स फोर्स जो है उसका साथ मनी फोर्स जुड़ा हुआ है। जो मनी फोर्स भगवान किसका पास है? असुर का पास है। वो उनका काम के लिए यूज कर रहे हैं। भगवान का काम के लिए इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं आता है। बहुत कम आदमी भगवान के लिए पैसा देते हैं। अगर आप अभी प्रपोज करेंगे लेट अस गो टू पिकनिक, हर आदमी का पॉकेट से 1000 निकल जाएगा। लेट अस हैव ए गुड पाठचक्र, कोई 1 रुपया उसको भी 10 घंटा कन्विंस करना है क्यों आपको चाहिए। क्या कर देते हैं, क्या परिवर्तन हो गया है दुनिया में। कब से कब भगवान आ गया, कुछ हुआ क्या? पिकनिक में हो जाता है परिवर्तन, शराब में हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन शराब में हो गया, पिकनिक में हो गया, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। थोड़ा ज्यादा होगा ठीक है दे देंगे, लेकिन चिकन होना है, मटन होना है कि नहीं? तो माता जी बोल रहे हैं कि जो फोर्स आसुरिक फोर्स का पास में है, इसका प्रमाण ये है कि हम लोग वैसे काम के लिए पैसा देने के लिए थोड़ा भी उसको बोलते हैं खिंचते नहीं है, खिंचकते नहीं। लेकिन पैसा जब अच्छा काम के लिए जेनरस हो जाते हैं, हम लोग कंप्लीटली जेनरस हो जाते हैं। तो कैसे रिलीज करेंगे? तो माता जी गए थे असुर शक्ति जहाँ ये स्टोर किया हुआ है, वहाँ गए थे। वहाँ एक सांप था, अकल्ट लेवल में बहुत बड़ा सांप। माता जी बोल रहे 3 स्टोरी बिल्डिंग जैसा इतना बड़ा सांप था। तो उन्होंने माता जी को पहचान लिया कि स्वयं भगवान आए हैं। तो बोले आपको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप अंदर में चले जाएंगे वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं।
मार देंगे। ये बोले मैं ऐसे जबरदस्ती जाने के लिए आया नहीं, को क्या शर्त रखा है जाने के लिए, वो शर्त मैं पूर्ण करूंगा तब मैं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमैनिटी के लिए आएगा जो सेक्स फोर्स का ऊपर विक्ट्री हो गया, उसका मतलब ह्यूमैनिटी का अंडर में सेक्स का लिए और कुछ अट्रैक्शन नहीं होगा। माता जी पीछे आ गया, बोला अभी तक समय नहीं आया। हम लोग अभी तक इसका ऊपर इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, होल लाइफ इज सेंटर्ड एट द सेक्स, आवर मैरिज एवरीथिंग इज सेंटर्ड एट द सेक्स। तो अभी समय नहीं आया, तो तब जाकर मनी फोर्स विल कम टू द डिवाइन। लेकिन हम लोग व्यक्तिगत स्तर में क्या करना है कि हम लोग को अपना हिसाब से सेक्स का ऊपर नियंत्रण प्रयास करना है। कितना होगा वो माता जी का ऊपर छोड़ना, अपना हिसाब से जितना कम हो सके जो पर्सनल प्रॉपर्टी को माता जी को दे देना है। ये दोनों चीज, क्योंकि माता जी स्पष्ट में लिखे हैं 2069 तक आप पर्सनल प्रॉपर्टी रख सकते हैं, उतना तक एवरेज, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर डेट। उसका बाद कोरोना जैसा एक चीज आएगा क्या करेगा पता नहीं। आप लोग विश्वास नहीं होता ना, कोरोना क्या विश्वास था क्या ऐसा? अमेरिका भी ऐसा कर कर चलता है, क्या करेगा? मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब भी काम नहीं करता है। हर आदमी अभी क्या हो गया, बानर हो गया है कि नहीं? क्या बना दिया, छोटा सा चीज। मनुष्य को इधर से उधर करने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कर देगा तो सब कुछ हो जाएगा। तब तक आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, मेरा है, मेरा लीगल प्रॉपर्टी है, ठीक है रखो। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किसका था, क्या हो गया अभी पता नहीं है। केरला का एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, लास्ट 5 इयर्स का जो हुआ था एक केरला में, आप लोग पता है, वो टोटली इनका बैलेंस नील हो गया। वो जब गांव को गया, गांव लोग उनको पूछा नहीं क्योंकि वो कुछ हेल्प नहीं किया था तो ये दो चीज के लिए आप प्रैक्टिस करना है। एक है सेक्स का फोर्स का ऊपर नियंत्रण कीजिए। क्यों नियंत्रण करेंगे, उससे आपका फायदा है, क्योंकि दैट फोर्स विल बी यूज्ड फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर वेस्टिंग। वो फोर्स को आप वेस्ट कर रहे हैं, दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेस्ट। लेकिन ये बोल देने से वो लोग रिएक्ट करते हैं, हम हमारा हिसाब से एंजॉय करेंगे, आप कौन होते हैं? करो, मरने के लिए अगर प्रस्तुत है तो करो, क्योंकि माता जी बोले हैं सेक्स इंडल्जमेंट इज ए स्टेप टुवर्ड्स डेथ ऑफ कॉन्शियसनेस। जो चेतना है, आप इतना प्रयास कर ऊपर लेते हैं, एक सेक्स इंडल्जमेंट आपको नीचे ले जाता है।